बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो। और जितने लोग बैठे हैं, आज एकादशी है, मांग लो बाबा से, अंधन की वर्षा होगी आपके जीवन में। तालियां बजाते हुए गाइए, ओ बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। ओ बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय जय। हो। मोरवी का लाला दीन दयाला, 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 मोरवी का लाला दीन दयाला। प्रत्येक एकादशी को खाटू श्याम बाबा के मंदिर में ज्योत रहती है। जिन भी भगत को सज्जन को ज्योत लेनी हो वो आकर के यहाँ प्रत्येक एकादशी को ले सकते हैं। खाटू धाम नहीं पहुँच सकते तो खाटू धाम यहाँ पर भी बना हुआ है। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो 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 प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोल सांचे दरबार की जय, बोले खाटू नरेश की जय। ये खाटू नरेश है कौन? कहते हैं कि एक बार इनकी जो विस्तार से कथा है स्कंद पुराण के अंतिम खंड में है, कौमारिका खंड में। सूर्यो वर्चा परम ज्ञानी, विष्णु भक्तो कटा नवः। एक सूर्यो वर्चा नाम के यक्ष हैं, यक्षों के राजा हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त हैं। एक बार गैया माता जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी माता गैया का रूप लेकर के गई कहां? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के समक्ष माता ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। उस सभा में भगवान श्री हरि विष्णु भी विराजमान थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सबने कहा कि भगवान सर्वत्र विराजमान है। जब भगवान को प्रेम से आप अवगाहन करोगे तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। ये वार्ता चल ही रही थी कि वहां यक्षों के जो राजा सूर्योवर्चा थे, भगवान के प्रति उनका अनुराग था। तो सूर्योवर्चा ने कहा भगवान की आवश्यकता क्या है? मैं स्वयं अवतार लेकर के इन पापियों का संहार कर दूंगा। बोलिए हाँ, अम्बे मात की जय। सूर्यवर्चा ने कहा, यक्षों के राजा सूर्यवर्चा ने कहा कि भगवान को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं समर्थ हूं। मैं धराधाम पर अवतार लेकर के इन पापियों का सर्वनाश कर दूंगा।
यह बात ब्रह्मा जी को अनुचित लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि यक्षराज सूर्योवर्चा, आप इस सभा में जो बातें कह रहे हैं अनुचित है। छोटी मुंह बड़ी बात नहीं किया करते, और आपने जो बातें कही हैं उससे मैं रुष्ट हो जाओ, तुम नर योनि में प्रकट हो जाओ, और जिस मुख से तुमने ये बात कही है वो धड़ तुम्हारा सर अलग हो जाएगा, धड़ अलग हो जाएगा। उसी सभा में भगवान प्रकट हुए नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही हो बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल साचे दरबार की जय हो। जयकारा शेरा वाले दा बोल साचे दरबार की जय। सभी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी। सबने जब प्रार्थना कर लिया तो सूर्यवर्चा जाकर के भगवान के चरणों में दंडवत हो गए। सूर्यवर्चा ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया है कि मानव योनि में मेरा जन्म हो और मेरा मस्तिष्क धड़ से अलग हो जाए। आखिर मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि सूर्यवर्चा, आप मां भगवती के भक्त हैं और मां भगवती की इच्छा है कि कलिकाल में मां भगवती की समस्त शक्तियां आप लेकर के भक्तों का कल्याण करे। बोलिए खाटू नरेश की जय। सूर्यवर्चा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा और आप माता मोरवी के गर्भ से बर्बरीक के रूप में अवतरित होंगे। विजय नामक ऋषि की सेवा करने के पश्चात आपको गुरु मंत्र मिलेगा, शक्ति का मंत्र मिलेगा और वो शक्ति 3 बाण के रूप में आपको मिलेगी। मां काली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में महाभारत के युद्ध में आपका आगमन होगा। परंतु यह घटना आपको ज्ञात नहीं होगी। सूर्यवर्चा ने प्रणाम किया। भगवान द्वापर में अवतरित हुए और यहां माता मोरवी के गर्भ में। अब मोरवी कौन है? अज्ञातवास में जब वनवास था भीम का,
तो कोल भीलों की कन्या थी जिसका नाम था हिडिंबा। भीम का हिडिंबा से विवाह हुआ, गंधर्व विवाह। हिडिंबा और भीम के संसर्ग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था घटोत्कच। और घटोत्कच का विवाह हुआ किससे? मोरवी से। महाभारत का युद्ध चल रहा था, घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ। इनके दो भाई और थे, बर्बरीक के दो भाई और थे। स्कंद पुराण में घटना आती है। ये तीसरे थे बर्बरीक। जब मां के गर्भ में आए तो एक गजब का तेज था, आभा मंडल था। कहते हैं कि जब देवकुल का बालक परिवार में उत्पन्न होता है तो एक गजब की आभा होती है, एक आनंद मंगल का वातावरण होता है। जो काम नहीं बनना है वो भी बनने लगता है। बोल साचे दरबार की। जब कोई पुण्यात्मा आता है गर्भ में, जो काम नहीं होने वाला होता वो भी होने लगता है। तो ये संकेत है कि आने वाला जो जीव है वो पुण्यात्मा है। जन्म हुआ बर्बरीक बाबा का और भगवती की कृपा से 12 वर्ष की आयु ग्रहण की। माता से बार बार पूछते कि मेरे पिता कौन है, जैसे एक बच्चा पूछता है। अरे भाई, राजा दशरथ ने तो भगवान से यही मांगा था कि मैं आपको इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं कि मेरे प्राण भी निकल जाए, मेरे प्राण निकल जाए जब आपसे बिछो। एक बार तो राजा दशरथ भोजन कर रहे थे और भगवान 5 वर्ष के अपने संघातियों के साथ खेल रहे थे। राजा दशरथ ने कौशल्या से कहा कि देवी सुनो, मैं प्रतिदिन भोजन करता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं राम के साथ भोजन करूं। एक बार मेरी इच्छा है कि मेरा पुत्र मेरे साथ, जैसे एक पिता चाहता है ना, जब पिता भोजन करता है तो चाहता है कि पुत्र भी 2-4 निवाला मेरी थाली में से ले ले, तो अच्छा लगता है। जितनी बार महाराज दशरथ प्रयास करते उतनी बार भगवान भाग लेते। हाँ, भाग लेते। राजा दशरथ ने कौशल्या जी से कहा कि देवी कौशल्या, कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जी कहती, हे लला, हे राम, अरे आओ, पिताजी बुला रहे हैं। भगवान ठुमक ठुमक करके भाग लेते। एक बार कौशल्या मैया ने जबरदस्ती राम को पकड़ लिया और ला करके राजा दशरथ की गोद में बिठा दिया। राजा से कहा, लो पकड़ लो, मैं राम को पकड़ के लाई हूं और इन्हें बढ़िया से भोजन करा दो। भगवान इधर उधर चपल चित देख रहे थे। राजा दशरथ का जो भोजन था दही और भात, कि भोजन करत चपल चित हितमु तय अवसर पाई, कि भाज चले किलकत मुख दधिवोदन लपटाई। दही और भात जैसे ही निवाला डाला राजा दशरथ ने राम जी के मुंह में, भगवान ने इधर उधर देखा, जैसे ही पकड़ ढीली हुई भाग लिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की। ये पिता पुत्र का स्नेह होता है। बर्बरीक ने पूछा अपनी माई से कि माई, मेरे पिता कौन है, बताओ तो सही। माता मोरवी ने कहा कि लल्ला, महाभारत के युद्ध में आपके पिता वीर गति को प्राप्त हुए। मन रोष से भर गया बर्बरीक का। उन्होंने कहा, मैया मैं तपस्या करूंगा और मैं शक्ति अर्जित करके महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग करूंगा। बोलिए खाटू नरेश की जय। उसी वन में विजय नामक मुनि रहते थे। उनके आश्रम में जाकर के बाबा बर्बरीक सेवा करने लगे। विजय मुनि की सेवा संवार करते, आश्रम की देखभाल किया करते, सुविधा दिलाया करते,
कभी कभी चरण भी दबाया करते, ब्राह्मण की सेवा करते बरबरी। ब्राह्मणों की सेवा का जो फल है वो निष्फल नहीं होता कभी भी। अच्छा, आजकल सेवादारी भी बड़ी खतरनाक है। हाँ वकील साहब, बड़ी खतरनाक है। एक तो हमारे पंडित जी थे, पुराने जमाने की बात है, और उनकी यजमानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, बड़े बड़े यजमान थे। और जहां बैठते वहां बोलते, देखो ये जो अंबानी है ये मेरा यजमान है, ये टाटा है ये मेरा यजमान है। बड़े बड़े यजमान थे सब उनके। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है। अब वो क्या करते, सभी यजमानों के यहाँ प्रतिदिन जा करके भ्रमण करते, उनको गीता ज्ञान आदि का उपदेश देते। तो बड़े बड़े उद्योगपति यजमान थे, तो उसमें चोर भी यजमान था एक। भाई पंडित जी हैं तो वहां अकेले भगवान के दरबार में कौन सा भेद है। तो जो चोर यजमान था उनको बड़ा प्रेम करता था पंडित जी को। पंडित जी ने सोचा कि कई वर्ष हो गए इस चोर के यहां नहीं गए, आज चलते हैं चोर के यहां, देखते हैं उसके यहां क्या स्थिति है। पंडित जी ने बढ़िया साइकिल निकाली, धोती कुर्ता नगौछा पहना और 2000 रुपए का लिबर्टी का चप्पल, बढ़िया नया एकदम कुर्रा चप्पल निकाला और पहन करके यजमान के यहां पहुंच गए। बोले यजमान का कल्याण हो। वो चोर 2 भाई थे। कितने? 2 भाई। अच्छा, उस समय थोड़ा इलेक्शन कमीशन टाइट था, चोरी वोरी नहीं हो रही थी, आचार संहिता लगी हुई थी जैसे अभी लगी हुई है, तो चोरी आदि हो नहीं रही थी। पंडित जी को घर में बुलाया। बड़े भाई ने कहा, अरे गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए। बढ़िया आसन लगाया, चौकी पर गद्दा वद्दा बिछाया, एक बढ़िया पीतल की थाली लेकर के आया, उनका चरण धोया रगड़ करके। चरण धोने के बाद पूरे घर में छिड़का, 1 गिलास शीतल जल दिया। अब दोनों घर के अंदर गए तो छोटे ने कहा, भैया कुछ तो है नहीं घर में, आजकल काम धंधा भी मंदा है, तो पंडित जी को खिलाएंगे क्या? बड़े ने कहा, भाई मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कौन सी परीक्षा है। छोटे ने कहा, भैया अगर आप बुरा न मानो तो एक बात बताऊंगा आपको। बड़े ने कहा, बताओ। कहा, मुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी का जो चप्पल है वो 2000 रुपए से कम का नहीं है। 2000 से कम का चप्पल नहीं है, और चोर बाजार में भैया कम से कम 1000-1500 तो मिल ही जाएगा। आप तब तक पंडित जी की खातिरबाजी करिए। मैं यूं गया और यूं बेच करके आया, पिछले दरवाजे से निकला, झोले में डाला चप्पल और टपाक से चोर बाजार में। भैया जिसका वही काम है उसके लिए तो दाएं बाएं का खेल है। गया, बेच करके 1500 में बेचा। बढ़िया रसमलाई लेकर के आया, भोजन बढ़िया सामान, साग भाजी आज लेकर के आया, और प्लेट में रसमलाई ले जाकर के पंडित जी को लगाया। तो पंडित जी ने कहा कि बच्चा, आजकल धंधा व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, ऐसा प्रतीत होता है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कहा, महाराज भगवान को किसने देखा है, सब आपके चरण पादुका की कृपा है। पंडित जी ने कहा, इतना बड़ा भक्त तो मैंने देखा नहीं। अरे राम, इतना बड़ा भक्त जो भगवान की भी श्रेय नहीं मानता, कहता है आपकी भी नहीं, आपके चरण पादुका की कृपा है। दोपहर में खूब भोजन बढ़िया चकाचक कराया। पंडित जी ने कहा, झूठ मत बोलो, ऐसा प्रतीत होता है कि रघुनाथ जी की कृपा बरस रही है तुम्हारे ऊपर। कहा, महाराज छोड़िए, रघुनाथ जी को किसने देखा है, सब आपके चरण पादुका की कृपा है। संध्या काल हुआ, बढ़िया आदर सत्कार करने के बाद 51 रुपया जो बचा था वो पंडित जी के हाथों में रख दिया, और बढ़िया दोनों भाई प्रणाम करके, कल्याण वस्तु, आरोग्य वस्तु, ऐश्वर्य वस्तु, धन धान संपदा प्राप्त वस्तु, बढ़िया जो है पंडित जी के हाथ में रखा। और पंडित जी ने विचार किया, कभी 5 रुपए भी नहीं देता था, आज 51 दे रहा है। हाँ? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले कि यजमान मानो या न मानो, हाँ रघुनाथ जी की खूब कृपा बरस रही है तुम्हारे ऊपर। उसने कहा, महाराज आपके चरण पड़े मैं धन्य हो गया, रघुनाथ जी को किसने देखा सरकार, सब आपके चरण पादुका की कृपा है।
अब पंडित जी गदगद होकर के जब दरवाजे पर पहुंचे तो पंडित जी ने कहा, यजमान, अरे मैंने यहीं अपनी चरण पादुका निकाली थी, कहां गई? तो उसके छोटे भाई ने कहा, महाराज इतनी देर से आपको कह रहा हूं कि आपके चरण पादुका की कृपा है, आपको समझ नहीं आया? कहा मतलब? कहा महाराज वही बेच करके तो खिला रहा था आपको। ऐसे ऐसे भी भगत है। बाबा बर्बरीक ने विजय पंडित जी की सेवा की और विजय पंडित जी ने महामंत्र दिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नमान मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अजय मंत्र है, अपराजित मंत्र है। अगर जो श्रद्धा भाव से इसका जप करे 108, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती। बोली अम्बे मात की जय। मंत्र का जप करने लगे और मां भगवती चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई। बर्बरीक को दर्शन दिया और दर्शन ही नहीं दिया, 3 बाण दिए। मां शक्ति, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में 3 बाण दिए, अमोघ अस्त्र दिए बर्बरीक को। शक्ति पाकर के बर्बरीक आए अपनी मां के पास। बर्बरीक ने कहा कि मैया, मैं महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग करना चाहता हूं। मैया ने कहा, पुत्र 2 वचन अपनी मां को दे करके जाओ। एक वचन कि अगर तुमसे कभी भी कोई ब्राह्मण कुछ मांगे तो उसे मना नहीं करना। बर्बरीक बाबा ने कहा, तथास्तु। बाबा ने कहा, मैया दूसरा वचन? मैया ने कहा कि जो हारे उसी के साथ खड़े रहना। हा? जो हार रहा हो जीवन में, हमेशा उसके साथ खड़े रहना। बाबा बर्बरीक ने कहा, तथास्तु। यात्रा में निकल पड़े। रास्ते में भीम से भी मुलाकात हुई। स्कंद पुराण में कथा आती है कि भीम को भी अपने बल का अभिमान था। बाबा बर्बरीक ने उठा करके भीम को सागर में फेंकने का प्रयास किया। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे परदादा हैं, हाँ तुम्हारे परदादा हैं, इनको छोड़ दो। मां भगवती का जो सेवक होता है अद्वितीय होता है। रास्ते में पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने कहा कि राजकुमार कहां जा रहे हो? बाबा बर्बरीक ने कहा कि महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग करने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, केवल 3 बाण? बोले ये कोई 3 बाण कल्याण वस्तु, आरोग्य वस्तु, ऐश्वर्य वस्तु, ये 3 बाण साधारण नहीं है। एक ही बाण में सबके प्राणों का पता लगा लूंगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। और दूसरे में संहार हो जाएगा, तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी बात है तो ये बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष है, इसके पत्तों का छेदन करके बताओ। एक बाण भगवती के नाम का अनुसंधान करके बर्बरीक बाबा ने छोड़ दिया। सारे पत्ते वेद दिए गए। एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे दबा रखा था। वो भाग करके जाके पांव के पास नाचने लगा। बाण हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से बर्बरीक कहते हैं, ब्राह्मण देवता, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है, उसको छोड़ दिए, उसका भी कल्याण कर दे। भगवान श्री कृष्ण तत्वदर्शी थे। भगवान जान गए कि यक्षराज सूर्योवर्चा, महाबली यक्षराज सूर्योवर्चा है। अब ब्रह्मा के शाप का चरित्रार्थ करने का वक्त आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्योवर्चा से कहा, बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, महाभारत का जो युद्ध भूमि है महाभारत की, एक क्षत्रिय राजकुमार की बलि मांग रही है। एक क्षत्रिय राजकुमार की बलि मांग रही है और यह दान तुम मुझे दोगे।
माता को वचन दिया था बाबा बर्बरीक ने, सो एक ही झटके में अपना मस्तक उठा करके बाबा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। बोलिए अम्बे मात की जय। और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, तीनों देवियां वहां प्रकट हो गई। तीनों देवियों ने अमृत का पान कराया उस शीश को, और उस शीश में जब चेतना आई तो शीश ने कहा कि प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा था। कल्याण वस्तु, आरोग्य वस्तु, ऐश्वर्य वस्तु, बोल साचे दरबार का कल्याण वस्तु, आरोग्य वस्तु। बोले अम्बे मात की जय। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा था, प्रतिभाग करने जा रहा था, परंतु मेरा दुर्भाग्य, आज आप सबका दर्शन हुआ, ये मेरा सौभाग्य। मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता। माउंट आबू में जो खाटू धाम है, वहां पर भगवान श्रीहरि ने उनके शीश को स्थापित किया, और मां भगवती ने वरदान दिया कि इस कलिकाल में समस्त शक्तियां मेरी आप में विद्यमान होगी। जो कोई भी आपके दरवाजे पर हाजिरी लगाएगा निराश नहीं जाएगा। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। पांडवों में भी अभिमान आ गया कि हमने इनको मारा, हमने उनको मारा। सभी लोग पहुंचे वही खाटू जी श्याम बाबा के दरबार में। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि ये बताओ बाबा बर्बरीक कि किसने किसको मारा। तो कहा भगवान एक ही आप विकराल रूप में दिख रहे थे, सब आपके मुखमंडल में समाहित होते चले जा रहे थे। यहां कोई बलवान नहीं था कि मारने वाला था भगवान, बचाने वाला था भगवान, मारने वाला था भगवान, बचाने वाला था भगवान। हाँ दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मारने वाला था भगवान, बचाने वाला था भगवान, मारने वाला था भगवान, बचाने वाला था भगवान। कहा सरकार आप ही तो विकराल रूप धारण किए थे, समस्त ब्रह्मांड आपके मुखमंडल में समाहित हो रहा था। हित की रणभेरी जब जब बजी है मैंने आपके विकराल रूप को देखा है। भगवान श्री कृष्ण आनंदित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने खाटू नरेश जी को वरदान दिया कि हे बाबा बर्बरीक, आज से तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, मेरे नाम से जाने जाओगे, और कलिकाल में जो कोई भी मुझे पुकारेगा उसका कल्याण तुम करोगे। मैं आज सायुज्य मुक्ति देता हूं और मेरी समस्त शक्तियां आप में विद्यमान होगी। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। चमत्कारिक स्थान है भाई, ऐसे कृपा नहीं बरसती वहां। मां सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, तीनों देवियों की जो शक्तियां हैं वो तीन बाण के रूप में विराजमान है, और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की जितनी शक्तियां हैं वो शीश में विद्यमान है। इसलिए कोई भी जो खाटू जाता है खाली लौट करके नहीं आता। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। इतनी कृपा है, इतनी करुणा है। आइए बड़ा सुंदर सा भजन खाटू श्याम बाबा का सुनते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है,
जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, हारे को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिल मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जय हो। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बाबा शाह, बाबा शाह खाटू वाले, बाबा शाह, बाबा श्याम, बाबा श्याम खाटू वाले, बाबा श्याम। जय हो। बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता, बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता, करके कृपा बाबा दर पे बुलाता, करके कृपा बाबा दर पे बुलाता। कोई न सहारा है, ओहो, कोई न सहारा है, तेरा ही किनारा है। कोई न सहारा है, तेरा ही किनारा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिल मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ओ मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, हारे को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ। और जितने लोग बैठे हैं बड़े भाव से कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिल मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारे हारे हारे, हरे हारे, हारे के सहारे, हरे के सहारे, मोरवी का लाला, मोरवी का लाला, शाम मेरे प्यारे। हारे हारे हारे, हरे के सहारे। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए मोरवी के लाल की जय। आज मोहिनी एकादशी है। जो भी बड़े भाव से बाबा के चरणों में दर्शन करता है, बाबा की जोत लेता है, उसके जीवन में सदैव धन धान्य आरोग्यता बनी रहती है, क्योंकि माई के लाल हैं वो। और जिनके ऊपर मैया के आंचल की छांव हो, वहां हमेशा रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि की वर्षा होती रहती है। एक बढ़िया सुंदर सा भजन सुनेंगे दीपक जी के द्वारा। इसके बाद आगे जो कथा है देवी भागवत की, उसमें प्रवेश करेंगे। बोले अम्बे मात की जय हो। बढ़िया सुनाओ। आहा। जयकारा शेरा वालिदा, जय हो। बोल साचे दरबार की जय हो। आमा तुझे दिल ने पुकारा,
तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा शेरा वाली मेरा वाली लाटा वाली माँ शेरा वाली मेरा वाली लाटा वाली माँ तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा। जय हो। मैंने मन से तेरी पूजा भी है साँझ सवेरे मेरे मन से तेरी पूजा की है सांझ सवेरे मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे मैंने मन से तेरी पूजा की है सांझ सवेरे मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे हो मैया मैया बोले मेरा हो मैया मैया बोले मेरा मन एक तारा माँ तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा। प्रेम से बोलो सारे बोलो जय माता दी, अरे मिलके बोलो जय माता दी, अरे जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा तूने ही पाला है मुझको तू ही मुझे संभाले तूने ही पाला है मुझको तू ही मुझे संभाले तूने ही पाला है मुझको तू ही मुझे संभाले तूने ही पाला है मुझको तू ही मुझे संभाले तूने ही मेरे जीवन में पल पल की उजाले तूने ही मेरे जीवन में पल पल के उजाले चरणों में तेरे मैंने चरणों में तेरे मैंने तन मन भरा तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा जय हो। शेरा वाली मेरा वाली जोता वाली माँ शेरा वाली मेरा वाली जोता वाली माँ तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, ओ मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, ओ मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी शेरा वाली मेरा वाली जोता वाली लाटा वाली बोल साचे दरबार की जय जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय जय हो। बोल साचे दरबार की थोड़ा मीट बढ़ाइए भैया। जय बोल साचे दरबार की। बड़े भाव से हमने आज मोहिनी एकादशी थी आपको खाटू नरेश बाबा का जो चरित्र का निवेदन किया।
अजय पंडित जी, हमारे मिश्रा जी परिवार सहित जो लोग आए हैं वो आहुति डालेंगे भगवती के दरबार में। स्नान आदि करना होगा तो यहाँ व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल सांचे दरबार की जय हो। जन्मेजय ने कहा कि व्यासी महाराज कृपया करके मुझे ये बताएं, हाँ, कथा की बात करवा दीजिएगा अजय जी, कथा की बात। बोल सांचे दरबार की कि महाराज सूरत किस प्रकार से मां भगवती की कृपा के पात्र बने और जो समाधि नाम का जो विश्व था उससे किस प्रकार से उस पर कृपा हुई भगवती की, कृपया करके मुझे बताएं। मां भगवती के चरणों का ध्यान किया वेद व्यास जी ने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सत्यवादी कर्मपरो ब्राह्मणानांच पूजकः गुरु भक्तिरतो नित्यं स्वदार गमने रतः। कहें कि पुरातन काल में सूरत नाम का एक राजा था जो मां भगवती का अनन्य भक्त था, ब्राह्मणों की पूजा करता था, संतों की सेवा करता था, गौ की सेवा करता था। एक बार उनके राज्य में मलेच्छों ने आक्रमण किया और राजा के जो स्वजन थे, सूरत राजा के जो स्वजन थे, उन्होंने धोखा दे दिया। मैंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को हराने की कुवत मोहम्मद गोरी में नहीं थी। मोहम्मद गोरी में इतनी कुवत नहीं थी कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दे। 1191 में जब वो पहली बार आक्रमण करने आया, मुंह की खानी पड़ी पृथ्वीराज चौहान को। शरण पकड़ करके पृथ्वीराज का दंडवत हो गया मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने कहा कि मेरे प्राणों को छोड़ दो महाराज, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मेरे प्राणों को छोड़ दो। हमारा जो सनातन धर्म है ना भाई, ये विचारों का विरोधी है, व्यक्ति का विरोधी नहीं है। गीता में जो भगवान ने कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्मी का नाश न हो, उसके अंदर जो अधर्म रूपी विचारधारा है उसका नाश हो। चोर का नाश न हो, चोरी करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाश हो। आधी इंच तलवार घुसानी थी पृथ्वीराज को, ज्यादा नहीं हुआ। आधी इंच घुसा देते तो खत्म हो जाता। ये लोग वही तो चाहते हैं कि पृथ्वीराज की तरफ छोड़े जाए, लेकिन अब वो पृथ्वीराज वाला दौर नहीं है। एक बार धोखा खा लिया है, भारत ने बार बार धोखा नहीं खाएगा। बार बार भारत धोखा खाने वाला नहीं है। 17 बार, एक दो नहीं 17 बार मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। और जब अपनों ने दगाबाजी की, कहते हैं ना कि एक सुनार की दुकान थी सामने और एक लोहार की दुकान थी सामने। एक दिन सोने ने लोहे से कहा कि भाई पिटे तो हम दोनों जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तुम्हें इतना दर्द क्यों होता है? तो लोही ने कहा भाई कि जब मारने वाला अपना हो तो पीड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि तुमको तो पीटता है तो लोहा ही पीटता है, लेकिन मुझे जो पीटता है तो पीटने वाला भी मेरा भाई ही होता है। कहते पेड़ जब काटा जा रहा था तो दूसरे पेड़ ने पूछा कि भाई तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा? कहा भाई क्या करें, दर्द को बर्दाश्त कर रहा हूं, क्योंकि वो कुल्हाड़ी के पीछे जो बेट लगी है ना
वो मेरे ही डाल की लकड़ी है, मेरी डाल की लकड़ी है। तो हमेशा अपनों से व्यक्ति हारता है। आवश्यकता है मुट्ठी में बतो। कल सुंदर, मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी करता हूं। कल 5वां चरण है हमारे लोकतंत्र की महापर्व का। सभी भारतवासी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, राष्ट्र हित में मतदान करें। मैं किसी पार्टी वार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं स्वच्छंद एक भारतीय हूं। देश हित में मतदान करें, भारत के स्वाभिमान के लिए मतदान करें, सनातन संस्कृति के लिए मतदान करें, अखंड भारत के लिए मतदान करें। और जो राजा सबके दिलों में राज करता उस राजा के लिए मतदान करें। बोल साचे दरबार की जय। जिस राजा के दिल में भारत बसता हो, जिस राजा के मन में भाव हो कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, जिस राजा को संग्रह करने की लोलुपता न हो कि मुझे बेटे के लिए रखना है कि बेटी के लिए रखना है, हा? कि परिवार के लिए हवेलियां बनानी है, जिस राजा के लिए देश सर्वस्व हो, वही राजा योग्य होता है, वही राजा देश को आगे ले जाता है। बोल साचे दरबार की जय। लोकतंत्र का महापर्व है, कल 5वां चरण है। हम लोग भी मतदान देंगे, खूब बढ़ चढ़ करके मतदान दीजिए। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। बोल साचे दरबार की जय। राजा सूरत को उनके मंत्रियों ने उनके साथ धोखा किया, राजा सूरत हार गए। हारने के बाद राजा सूरत ने विचार किया कि अब यहां रहना उचित नहीं है। एक घोड़े पर सवार होकर के निर्जन वन की तरफ निकल गए। वहां एक मुनि का दिव्यतम आश्रम था और उसी आश्रम में बैठ करके मां भगवती की आराधना करने लगे। ओ मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, मेरा दुख हरो मेरा कष्ट हरो। मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, मेरा दुख हरो मेरा कष्ट हरो। हो मेरा शोक हरो संताप हरो, मेरा शोक हरो संताप हरो। हो मेरा दुख हरो दारिद्र हरो, मेरा दुख हरो दारिद्र हरो। हो मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, आनंद करो कल्याण करो। मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, कल्याण करो आनंद करो। सुमेधा ऋषि ने कहा कि महाराज सूरत मां भगवती के शरण में जाओ, ये आद्या शक्ति है, पारंबा है, आपके शोक का हरण करेंगे। ओ मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, आनंद करो कल्याण करो। मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, आनंद करो कल्याण करो। ओ मेरा दुख हरो मेरा कष्ट हरो, मेरा दुख हरो मेरा कष्ट हरो। गाइएगा। माँ भगवती का वांगमय स्वरूप है श्रीमद देवी भागवत। और आप जिस तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, बाबा परशुराम का क्षेत्र है। और मैं आपको बताऊं यहाँ की महिमा। जैसे भगवान राम विप्रधेनु सुरसंत के लिए अवतार लिए थे, वैसे हमारे आश्रम के जो संरक्षक हैं, संचालक हैं बड़े बाबू विनोद सिंह, विप्रधेनु सुरसंत के लिए अवतार लिए हैं। पीछे 70 से 80 गौ माता की सेवा हो रही है। 20 हमारे अश्व हैं, 15-20 भैरव जी की सवारी है। इतने देवता आप आश्रम में देख रहे हैं और इतने ब्राह्मण यानी विप्र धेनु सुर संत, ये चारों सेवा का जो लाभ है
वो हमारे विनोद सिंह को प्राप्त हो रहा है। तो जिनको चारों सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है, मां भगवती उनके हाथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज ही प्रदान कर देती है। बोलिए अम्बे मात की जय। ओ मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां कल्याण करो आनंद करो। मेरी अम्बे माँ जगदम्बे माँ कल्याण करो आनंद करो। हाँ जगतारणी जगतारण भवानी जगतारण भवानी। गौ मातेश्वरी अम्बा रानी गौ मातेश्वरी अम्बा रानी। ओ मेरी दुर्गे माँ मेरी अम्बे माँ कल्याण करो आनंद करो। मेरी अम्बे माँ मेरी दुर्गे माँ आनंद करो कल्याण करो। शुक्ला मैया नमो नमः, अम्बा रानी नमो नमः, माँ जीवदानी नमो नमः, अम्बा देवी नमो नमः। अम्बा देवी नमो नमः। अम्बा देवी नमो नमः। माँ विंध्यवासिनी नमो नमः, मैहर वाली नमो नमः। विंध्यवासिनी नमो नमः। मैहर वाली नमो नमः। हाँ वैष्णो मैया नमो नमः, कामाख्या माँ नमो नमः। वैष्णो मैया नमो नमः। कामाख्या माँ नमो नमः। हे मातंगी माँ नमो नमः, वाराही माँ नमो नमः, पीताम्बरा माँ नमो नमः, बगलामुखी माँ नमो नमः। मंगलामुखी माँ नमो नमः। मंगलामुखी माँ नमो नमः। ओ काली मैया नमो नमः, चामुंडा माँ नमो नमः, सरस्वती माँ नमो नमः, माँ जीवदानी नमो नमः। माँ जीवदानी नमो नमः। माँ जीवदानी नमो नमः। माँ जीवदानी नमो नमः। माँ जीवदानी नमो नमो नमः। बोले जीवदानी मैया की जय। सुवेधा ऋषि ने दिव्यतम ज्ञान दिया है मां भगवती के मंत्रों का। बड़े भाव से राजा सूरत वहीं पर तपस्या कर रहे हैं। एक समाधि नाम का बनिया है जिसको घर वालों ने निकाल दिया मार करके। जिनके लिए पाई पाई जोड़ा समाधि ने, अंत में उन्हीं लोगों ने लोभवश उस वैश्य को घर से बाहर निकाल दिया। सुदूर चलते चलते वह सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। बनिया नदी के किनारे राजा सूरत मां भगवती की आराधना कर रहे थे। राजा सूरत से मिला और सुंदर परिचर्चा हुई। दोनों ने अपने सुख दुख बांटे। राजा सूरत ने पूछा कि आपके जीवन में ऐसी घटना क्यों घटी? बनिया ने कहा कि प्रभु मैंने जीवन भर पाई पाई जोड़ करके अपने संतान के लिए रखा और उसी संतान ने मुझे ठोकर मार दिया। दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सूरत की कथा आती है। वाल्मीकि जी जो थे, वाल्मीकि जी, उनका जीवन कैसे बदला? वाल्मीकि जी डाकू थे महाराज, रत्नाकर उनका नाम था। रत्नाकर, ये भैया रत्नाकर उनका नाम था। और वो चोरी डकैती किया करते थे जंगलों में। एक दिन सप्त ऋषि उनके यहां पहुंचे और सप्त ऋषियों ने सोचा कि वाल्मीकि जो रत्नाकर है इसके जीवन को कैसे परिवर्तित किया जाए, क्योंकि भगवती ने कुछ अलग विधान लिखा इस व्यक्ति के जीवन के लिए। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि उसी रास्ते से गुजर रहे थे वाल्मीकि, जब रत्नाकर की निगाह पड़ी सप्त ऋषियों पर तो उसने कहा कि सुनो, अपना दंड कमंडल यहीं रख दो, नहीं सबके सब मारे जाओगे। सप्त ऋषियों से कहा रत्नाकर ने कि अपना दंड कमंडल यहीं रख दो और जो भी धन मुद्रा लक्ष्मी है दान दक्षिणा सब यहीं रखो, नहीं तो मारे जाओगे। सप्त ऋषियों ने कहा कि तुम्हें मारपीट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा केवल एक प्रश्न है, अगर उस प्रश्न का तुम उत्तर दे दो तो मैं सहजता से ही दंड कमंडल तुमको समर्पित कर दूंगा।
एकदम सहजता से। रत्नाकर ने कहा मूर्ख समझ के रखे हो, प्रश्नोत्तरी में मत उलझाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है सब ला करके रख दो। ऋषियों ने कहा कि लल्ला, मैं समस्त जो भी हमारे पास धन वैभव संपदा, क्योंकि संत महात्माओं के पास तो कुछ होता नहीं दंडक मंडल के अलावा, जीवन में जितना संग्रह कम करोगे उतना ही जीवन आनंदमय होगा। जैसे जब हम सफर करते हैं ना, तो सामान जब कम होता है तो सफर का आनंद अच्छा होता है, और सामान जब ज्यादा होता है तो यहाँ कपारे पे, यहाँ बगल में, हाँ यहाँ झोला टांग करके, पत्नी तो अपना पर्स लेकर के खाली है, बच्चों की उंगली पकड़ के चलेगी। स्टेशन पे पत्नी क्या करती है कि बच्चों की उंगली पकड़ के केवल चलेगी, और जितना बड़का बड़का बैग है सब लाद देंगे कूली की तरह। तो जितना सफर का अगर आनंद लेना है तो सामान कम बांधो, और इसीलिए ये भी तो एक सफर है ना, हम लोग भी तो सफर में है भाई। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा। तो इस सफर में भी जितना कम सामान रखोगे, अरे भाई अगर 2 जोड़ी जूते में काम चल जाए तो 50 जोड़ी रखने की क्या आवश्यकता। 10 साड़ी में अगर साल गुजर जाए तो 50 साड़ियां अलमारी में सहेजती रहेंगी, सहेजती रहेंगी। हाँ, कि वो अगर मांग ले सरी राम राम, ये मेरी नैहर वाली साड़ी, ब्याहे वाली साड़ी है, हाँ, एकदम सहेजती रहेगी। कम सहेजो, जितना कम सहेजोगे उतना जीवन आनंदमय होगा। तो जो रत्नाकर थे महाराज, रत्नाकर ने मन में विचार किया कि केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, कौन सी बड़ी बात है, पूछ लो जो पूछना है। सप्तऋषियों ने कहा कि रत्नाकर, ये जो तुम काम करते हो ये पाप कर्म है, तुम जानते हो? बोले हाँ। तो कहा इस पाप कर्म का तुमको दंड मिलेगा? बोले दंड के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। कहा एक बात बताओ, ये किसके लिए करते हो? रत्नाकर ने कहा पत्नी के लिए, कल्याण वस्तु, आरोग्य वस्तु, ऐश्वर्य वस्तु, मैं अपनी पत्नी के लिए करता हूं, बच्चों के लिए करता हूं। सप्तऋषियों ने कहा कि एक काम करो, ये जो पाप कर्म कर रहे हो इसका एक दंड मिलेगा, क्या उस दंड में तुम्हारी पत्नी सहभागी होगी, तुम्हारा पुत्र सहभागी होगा? वाल्मीकि ने कहा, रत्नाकर ने कहा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। कहा एक काम करो, जाओ अपनी पत्नी से पूछ करके आओ, अपने बच्चों से पूछ करके आओ कि जो तुम ये निकृष्ट कर्म कर रहे हो, क्या इस कर्म में तुम्हारे जो पाप का दंड होगा उसमें पत्नी और पुत्र पुत्री भागीदार होंगे? कहा महाराज मुझे अनाड़ी समझा, भाग जाओगे तो? सप्तऋषियों ने कहा बांध दो, संत हृदय नवनीत समाना। सप्तऋषि वहीं पेड़ में बांध दिए गए वाल्मीकि जी के द्वारा, रत्नाकर के द्वारा। और अपने घर पे जब पहुंचे, वो पहला प्रश्न उन्होंने अपने पत्नी से पूछा कि मैं ये जो कर्म करता हूं, पाप दंड जो करता हूं, अनीत के पद से जो धन लाता हूं, इस पाप में क्या तुम भागीदार बनोगे? तो पत्नी ने कहा काम तुम्हारा है, तुम भागीदार बनो, मैं क्यों भोगू भाई? कहा कर्म आपका है, मैं क्यों भोगू? और वैसे भी देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी जो पूजन करती है, पत्नी जो पूजन करती है उसका केवल उसे ही प्राप्त होता है, पति जो पूजन करता है पूरे परिवार को प्राप्त होता है। तो कहा आपने जो पाप किया है तो आप भोगोगे, मैं क्यों भोगू? यही जो उत्तर था यही हृदय में घर कर गया। बच्चों से पूछा, पुत्री से पूछा, सबने यही जवाब दिया और आकर के सप्तऋषियों के चरणों में दंडवत हो गए। राजा सूरत ने कहा कि वाल्मीकि ने जिसके लिए पथ कुपथ पे चल करके धन इकट्ठा किया, सप्तऋषियों के कारण उनकी आंख खुल गई, तो आज तक तुम्हारी क्यों नहीं खुली? बार बार उन्हीं घर वालों को याद किया करते हो जिन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। देखिए वैराग्य कितने प्रकार का होता है? 3, शमशान,
मरकट और शाश्वत। मरकट बैराग जो होता है वो पकड़ता है और छोड़ता है। एक गांव था जिसमें बाबा लोग आए और उन्होंने चतुर्मास किया। बाबा लोग आए, चतुर्मास किया। बोल साचे दरबार की कल्याण वस्तु, आरोग्य वस्तु, ऐश्वर्य वस्तु। चतुर्मास जब बाबा लोगों ने किया, 4 महीने तक खूब सुंदर वहां रहे। उसी गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे जो अपने परिवार से बहुत पीड़ित थे। कभी बहू भोजन देती, कभी नहीं देती, कभी लोग दुत्कार देते। तो संतों के साथ बड़ा सुंदर वो भजन किया करते थे। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। हाँ भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जहि चरणन से निकसी सुर सरी, जहि चरणन से निकसी सुर सरी। शंकर जटा समाई, हाँ शंकर जटा समाई। हाँ शंकर जटा समाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। ओ भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 जय श्री राम। राम राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम ओ राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोले अम्बे मात की जय जयकारा, शेरा वाले दा बोल सांचे दरबार की जय। राजा सूरत और समाधि वैस दोनों साथ साथ रहा करते। वैराग्य के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो वो जो बाबा थे, चतुर्मास हो गया, जब संत लोग जाने लगे तो बाबा ने कहा कि बाबा मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो संतों ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, एक संत और बढ़ जाएगा, इससे बढ़िया क्या होगा। रात को तय तमाम हो गया कि प्रातः काल निकलना है। सुबह हुई, गठरी वठरी बांध करके लेके आए कि अब हम चले जाएंगे, अब नहीं आएंगे। थोड़ी दूर गए तो पलट पलट करके देख रहे थे घर वालों की तरफ, शायद कोई बुला ले। रोज लाठी डंडा चल रहा था लेकिन फिर भी माया नहीं गई। थोड़ी दूर पहुंचे और आगे बार बार कहते थे। संत ने पूछा कि भाई मन में कोई शंका है क्या? बोले नहीं नहीं, वो छोटा वाला जो पोता है ना उसकी बड़ी याद आ रही। सोचा शायद कि बेटा नहीं आएगा तो पोता तो भाग के रोक लेता। अब पहुंच गए जहां से बस पकड़नी थी तो बाबा ने कहा महाराज मैं आपके साथ जाने वाला नहीं हूं, ये गठरी आप ये ले लो। अरे हमारे हैं तो गाली देते हैं, मारते हैं, दुत्कारते हैं, हम जाने वाले नहीं। वही हाल समाधि वैश्य का था। राजा सूरत ने कहा कि इतनी अवहेलना झेलने के बाद भी तुम अपने स्वजनों के लिए रो रहे हो, अपने जीवन को बनाओ। देखो मेरा राजपाट छिन गया, मुझे भी चिंता होती है,
लेकिन सुमेधा ऋषि के आशीर्वाद से मां भगवती के चरणों में अनुरक्त हो गया है। ईश्वर की भक्ति ही सत्य है। जहां का जर इकट्ठा कर बना दुनिया का मालिक था सिकंदर, जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली। आखिरी वाले कपड़े की सिलाई नहीं होती। रेमंड का पहन लो या लंदन का पहन लो या ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कहीं का पहन लो बड़े बड़े सूट, लेकिन जो आखिरी वाला कपड़ा होता है उसको कोई टेलर नहीं सिलता। सोते जागते उठते बैठते, हे प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं। कभी मेरा पांव कुपंथ पर न चले, और जब चले तो आप रोक देना। अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद बनाए रखना, सदैव मेरा मार्ग प्रशस्त करना। एक बात गांठ बांध लो, जब लक्ष्मी आती है तो विवेक भागता है। लक्ष्मी जब प्रवेश करती है घर में तो विवेक भागता है। तो सबसे पहले विवेक का पांव पकड़ करके उसको रोक लीजिए कि प्रभु क्या करना है और क्या नहीं करना है, विवेक बताता है। इसीलिए विवेकवान जो पुरुष है वो सर्वत्र पूजनीय होते हैं। उनके यहां सतत लक्ष्मी का वास होता है। सोते जागते उठते बैठते मां भगवती का, रघुनाथ जी का, श्री कृष्ण का, जो आपके इष्ट हैं उनका नाम रटते रहिए, क्योंकि नाम की बड़ी महत्ता है भाई। तो हम कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की इतनी महत्ता है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, ये जो महामंत्र है, नवान मंत्र पढ़ करके राक्षस भी मां भगवती से वरदान प्राप्त करते हैं। मेघनाथ तो वही कर रहा था ना। मेघनाथ की तपस्या जो है भंग की गई, जो सुलोचना वाली तपस्या, मेघनाथ भी तामसिक शक्ति के उपासक भी मां भगवती की आराधना करके वरदान प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग सत्य के पथ पे चल के मां भगवती की आराधना करके क्यों न जीवन को धन्य बनाए। बोल साचे दरबार के। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जैसे विद्युत देखा आपने, विद्युत चाहे जान करके छुओ, अनजाने में करंट मारेगा। अग्नि का स्वभाव है, चाहे जान के छुओ या अनजाने में वो जलाएगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम है। सब ऋषियों ने ज्ञान दे दिया किसे? वाल्मीकि को। जब पत्नी ने उनको प्रत्युत्तर दिया कि मैं भागी नहीं बनूंगी, आए सप्तऋषियों के पास और सप्तऋषियों ने ज्ञान दिया महामंत्र का कि उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। राम कहने नहीं आता था फिर, राम मरा मरा कहते थे, क्योंकि जीवन भर तो मारा ही मारा किया था। जीवन भर मारा पीटी की थी, इसलिए मरा मरा कहते, मरा 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 मरा। देखिए राम राम आता है ना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहम कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ वीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
राम सिया राम जय जय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोल सांचे दरबार की जय हो। मां भगवती के नवायण मंत्र का दिव्यतम ज्ञान दिया है सुमेधा ऋषि ने महाराज सूरत को और समाधि वैश्य को। भगवती की महिमा का गुणगान करते हैं। सुमेधा ऋषि ने कहा कि महाराज सूरत सर्व खल विद में वाहम नानदस्ति सनातनम। मां भगवती अजय अजन्मा अपराजिता निर्गुणा शक्ति है। जब जब धराधाम पर आवश्यकता पड़ती है वही सृजन करती है, वही लय करती है, प्रलय करती है, संहार करती है। अच्छा देखिए, कोई आदमी अगर, मैंने कहा निवेदन किया था कि कोई आदमी अगर चलते चलते गिरे तो उसे विष्णुहीन नहीं कहते, उसे शिवहीन नहीं कहते, कहते शक्तिहीन हो गया, शक्तिहीन हो गया। तो सर्वत्र शक्ति विराजमान है। सुमेधा ऋषि ने कहा कि उसी शक्ति के अंशांश को पा करके, अंशांश ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव आशुतोष संहार करते हैं। शिव से शक्ति को विभक्त कर दो, शिव शव है। भृंगी ऋषि थे ना, भृंगी ने एक बार, भृंगी के मन में विभेद हो गया कि मैं केवल शिव का भक्त हूं, शिव की ही उपासना करूंगा, शक्ति की नहीं करूंगा। कैलाश में बड़ी सुंदर सभा लगी थी, यद्यपि शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। कैलाश में सुंदर सभा लगी थी, सभी शिव शक्ति के परिक्रमा कर रहे थे और भृंगी आए। उनके मन में शक्ति के प्रति विभाव था और उन्होंने क्या किया कि मां पार्वती और शिव जी के बीच में सूक्ष्म रूप बना करके परिक्रमा करने लगे। मां भगवती रुष्ट हो गई और जो भृंगी थे ना, 8 जगह से टेढ़े हो गए महाराज, 8 जगह से टेढ़े ऋषि हैं भृंगी। शक्ति के कुपित होने पर सभी गणों ने प्रार्थना की कि इनका उद्धार करिए, मोह बस इन्होंने ऐसा किया। तो भगवान शिव जी ने अर्धनारीश्वर का दर्शन कराया। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। बाबा ने कहा शिव और शक्ति में भेद नहीं करना। इसीलिए देखें हमारे यहां जब पूजा होती है ना, जितने देवता हैं सब शक्ति के साथ पूजे जाते हैं, अकेले नहीं पूजे जाते। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, सिद्ध बुद्धि सहिताय, अकेले गणपति नहीं, सिद्ध बुद्धि सहिताय महागणाधिपतये नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। शक्ति सर्वत्र विद्यमान है। राजा सुमेधा ने, मुनि सुमेधा ने राजा सूरत को और समाधि को कहा कि तुम 9 दिन का देवी भागवत महापारायण करो, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और उन सब ने 9 दिन का दिव्यतम देवी भागवत महापारायण किया। मां भगवती प्रकट हुई और राजा सूरत को आशीर्वाद दिया कि पूर्व जन्म में आप जाकर के राजा मनु बनोगे। बोल साचे दरबार की जय। और समाधि बनिया को आशीर्वाद दिया कि तुम पूर्व जन्म में जाकर के राजा मूरत ध्वज बनोगे। बोल साचे दरबार की जय। ये भगवती की कृपा है, करुणा है, आशीर्वाद है। आज दिव्यतम 7वां दिन है, आप सब आए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। भगवती जिनको बुलाती हैं वही आता है यहाँ पे।
ये दिव्यतम तीर्थ क्षेत्र है परशुराम जी का। माँ भगवती ऐसे ही कृपा करुणा आशीर्वाद बनाए रखे। आइए एक बड़ा सुंदर सा भजन दीपक जी के द्वारा हम लोग सुनेंगे, फिर आगे की कथा में प्रवेश करते हुए आरती की तरफ चलेंगे। बोल साचे दरबार की जय हो। बोलिए साचे दरबार की, शेरा वाली मैया की। माँ शेरों वाली आजा मेहरो वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरो वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरो वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा नाम, जय हो माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। वारू तुझ पे मैं पूजा के था, वारू तुझ पे मैं पूजा के था, आजा माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरो वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली। जय हो। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के, चरणों से लग के। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के, चरणों से लग के। मेरे आंसू जय हो, आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाली। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाली। वारू तुझ पे मैं पूजा के थाल, वारू तुझ पे मैं पूजा के थाल, आजा माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली आजा जोता वाली, माँ शेरों वाली आजा जोता वाली। जय हो। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, हाँ माला तेरे नाम की, हाँ माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, हाँ माला तेरे नाम की, हाँ माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का जय हो। भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, आजा शेरों वाली मैया जोता वाली। माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली। माँ शेरों वाली आजा, माँ मेरा वाली आजा, माँ लाटा वाली आजा, माँ जोता वाली, आजा। ओ शेरा वाली ये लाटा वाली ये जोता वाली ये
बोल साचे दरबार की जय जयकारा शेरा वाले दा बोल साचे दरबार की जय। हाँ अजय पंडित जी आहुति करवा दी। बोल साचे दरबार की जय। जन्मेजय ने कहा हाँ हाँ आने के बाद आएगी। जन्मेजय ने पूछा कि महाराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप किस प्रकार से लगा। हमने विचार किया कि इंद्र तो सर्वत्र भगवान के चरणों के सेवक हैं, लेकिन उनको किस प्रकार से ब्रह्म हत्या का पाप लगा, मुझे कृपया करके बताएं। वृद्धासुर इति ख्यातो वीरवास्तष्टुरात्मजः सह कथ्यम निहितम संख्ये वासवेन महात्मना। वेद व्यास जी ने कहा कि पूर्व काल में एक त्वष्टा ऋषि हुए। आइए कल्याण वस्तु, आरोग्य वस्तु, ऐश्वर्य वस्तु, धन धान संपदा प्राप्त वस्तु विराजे। पूर्व काल में एक त्वष्टा ऋषि हुए और उनके यहां एक सुंदर बालक का उद्भव हुआ जो 3 मुख वाला था, जिसका नाम था त्रिशिरा। त्रिशिरा बड़ा धर्मनिष्ठ था, धर्म पारायण था, हमेशा भगवान के चरणों में अनुरक्त था, भक्ति में लीन रहा करता था। हिमालय की तलहटी में जाकर के त्रिशिरा ने एक बार घनघोर तपस्या की। नारायण श्रीमल नारायण भजमल नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। त्रिशिरा भोग मृत्युंजम तपस्ये सदुष्करम तपस्योतम दुर्दांतो धर्मदेव समाश्रितः। घनघोर तपस्या त्रिशिरा कर रहे थे। इंद्र ने कामदेव को भेजा, रतिरंभा उर्वशी आदि अप्सराओं के साथ कहा कि जाकर के त्रिशिरा की तपस्या भंग करो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि त्रिशिरा स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। कल्याण वस्तु, आरोग्य वस्तु, ऐश्वर्य वस्तु, आहुति भी डालिए वहां यज्ञ कुंड में। बोल साचे दरबार की जय हो। यद्यपि त्रिशिरा का कोई प्रयोजन नहीं था स्वर्ग के सिंहासन को लेकर के, इंद्र के मन में शंका हुई। कामदेव ने जब त्रिशिरा ऋषि का कुछ नहीं बिगाड़ पाया कामदेव, तो इंद्र अपनी सेना लेकर के आया और तपस्वी त्रिशिरा का धड़ सर से अलग कर दिया। त्वष्टा ऋषि बहुत क्रोधित हुए। पुत्र का जब वध हो गया, त्वष्टा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि इस अपमान का बदला मैं जरूर इंद्र से लूंगा। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ से विशाल पुरुष अवतरित हुआ जिसका नाम वृत्तासुर पड़ा। बोलिया साचे दरबार की जय। वृत्तासुर ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं अपने भाई के प्रतिशोध का बदला लूंगा। मैं भाई के प्रतिशोध, जिन्होंने मेरे भाई की हत्या की है, मैं उनका राज सिंहासन छीन लूंगा। त्वष्टा ऋषि ने कहा कि पुत्र वृत्तासुर पहले तप करो, क्योंकि तप में वो साधन है, वो शक्ति है
जिससे तुम दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। तप बल विप्र सदा बरियारा, तपस्या करो। और वृत्तासुर ने घनघोर तपस्या की। ओम नमो ब्राह्मणे नमः, ओम नमो ब्राह्मणे नमः, ओम नमो ब्राह्मणे नमः, ओम नमो ब्राह्मणे नमः। ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की, हजारों वर्षों तक तपस्या की ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र वरदान मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। वृत्तासुर ने कहा महाराज अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा यह वरदान देना असंभव है, संसार सागर में जो आया है वो तो जाएगा। वृत्तासुर ने मन में विचार किया फिर कौन सा वरदान मांगे, क्योंकि इसके पूर्व में शुम्भ निशुम्भ ने भी वरदान मांगा था कि स्त्री के हाथों से न मरूं, तो स्त्री ने ही मार दिया। महिषासुर ने भी मांगा था कि अबला स्त्री के हाथों न मरूं, सो स्त्री के रूप में मां भगवती आकर के मार दी। वृत्तासुर ने चिंतन किया और कहा कि देखो प्रभु, मैं किसी लोहे के, किसी लकड़ी के, किसी काष्ठ के, किसी धातु के, किसी गीले सूखे बांस आदि के हथियार से मेरा मौत न हो, मेरे प्राण न निकले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब जितने आयुध थे सारे आयुधों में धातु लगा था। वृत्तासुर वरदान पार करके इतना प्रतापी हो गया कि एक अपनी विशाल सेना बनाई और देवराज को संदेशा भेजा कि सिंहासन खाली करो, वृत्तासुर आज से राजा बनेगा। देवराज से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ वृत्तासुर का, भयंकर युद्ध हुआ और वृत्तासुर ने देवराज को हरा दिया, स्वर्ग के सिंहासन पे अधिपत्य प्राप्त कर लिया। देवता बड़े छलिया है भाई। गुरु बृहस्पति को लोगों ने बुलाया, कहा प्रभु वृत्तासुर से मित्रता करवाइए, जब तक मित्रता नहीं होगी तब तक वृत्तासुर मारा नहीं जाएगा। यद्यपि तुष्टा ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि इंद्र पर भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना, ये तुम्हें छल से मार सकता है। वृत्तासुर ने कहा कि पिताजी गुरु बृहस्पति ने मित्रता करवाई है, देवताओं के समक्ष मित्रता हुई है, मैं उस मित्रता पे विश्वास करता हूं। अगर इंद्र छल करेगा तो उसके पाप का भागदंड वो भोगेगा। त्राही त्राही मच गई थी तीनों लोकों में, सब लोग तरस रहे थे, देवताओं के भाग को पाने के लिए तरस रहे थे। कल्याण वस्तु, आरोग्य वस्तु, ऐश्वर्य वस्तु, कब जीवन में अंधन आरोग्यता बनी रहे। लोग प्रयोजन सोच रहे थे कि वृत्तासुर मारा कैसे जाए। सब लोगों ने मिल करके मां भगवती से प्रार्थना की, जयति जयति जग जननी भवानी, जयति जयति जग जननी भवानी, आदिशक्ति काली कल्याणी, आदिशक्ति काली कल्याणी, जयति जयति जग जननी भवानी, जयति जयति जग जननी भवानी, हे जयति जयति जग जननी भवानी, जयति जयति जग जननी भवानी, आदिशक्ति काली कल्याणी, आदिशक्ति काली कल्याणी, जयति जयति जग जननी भवानी, जयति जयति जग जननी भवानी। सब देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की, मां भगवती प्रकट हो गई।
मां भगवती ने कहा कि ब्रह्मा जी के वरदान फलस्वरूप यह वृत्तासुर ऐसे नहीं मारा जाएगा। धराधाम पर दधीच नाम के एक ऋषि हैं, उनके अस्थियों से जो आयुध बनेगा उसी आयुध से वृत्तासुर का वध होगा। अब बड़ी विकट समस्या, महाराज दधीच जी अपनी हड्डियां देंगे, भाई कोई अपनी हड्डी दान करेगा? लेकिन नहीं, धर्म के हित के लिए, सनातन के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए एक ब्राह्मण ने अपने हड्डियों का दान कर दिया, अपनी अस्थियों का दान कर दिया, हंसते हंसते। और कथा जानते हैं कि उन्हीं अस्थियों से वज्र बना जो इंद्र के हाथ में विराजित हुआ, और इंद्र ने सागर के किनारे एक बार छल से वृत्तासुर की छाती पर प्रहार किया और वृत्तासुर का उद्धार हो गया। बोल साचे दरबार की जय। वृत्तासुर जब मारा गया, यद्यपि वह ब्राह्मण पुत्र था और तृष्णा का भी वध किया इन्होंने, उसके कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया और ब्रह्म हत्या के शाप के भय के कारण ये छुप करके रहने लगे। भूमंडल पे आकर के निर्जन स्थान पे ब्रह्म हत्या के शाप के भय के कारण ये छुप करके रहने लगे। स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया। गुरु बृहस्पति आदि देवताओं ने कहा कि इंद्र कहां हैं? लोगों ने मन में विचार किया कि प्रतापी राजा नहुस उस समय राज्य कर रहा था धराधाम पर। नहुस इंद्र के समान प्रतापी हैं, इसलिए नहुस को इंद्र बना दिया जाए। बोल साचे दरबार की। नहुस को लोगों ने इंद्र बना दिया। इंद्र का सिंहासन पाने के बाद नहुस अभिमान से भर गया। कहते हैं पद प्रतिष्ठा जब आए ना तो एकदम झुके रहिए। पद प्रतिष्ठा अभिमान लेकर के आता है, उस अभिमान रूपी दानव को प्रणाम करके झुक जाइए। जितना झुकेंगे उतना आनंद आएगा। नहुस को अभिमान हो गया। नहुस ने कहा कि स्वर्ग में मेरा आधिपत्य है, परंतु शची पर आधिपत्य नहीं है। शची को लेकर के, इंद्र की जो पत्नी थी शची, उसको लेकर के नहुस का आसक्त हो गया। नहुस ने देवताओं से कहा कि एक काम करो, मैं इंद्र हूं स्वर्ग का और स्वर्ग के प्रत्येक संपत्ति पर मेरा आधिपत्य है, केवल शची को छोड़ करके। जाओ शची से कह दो कि मैं इंद्र हूं, मेरी सेवा में चले। देवताओं ने कहा महाराज ये अनुचित है। नहुस ने कहा इंद्र मैं हूं, उचित अनुचित कोई बात नहीं, मैं जो कहता हूं वो राजाज्ञा है, जाकर के शची को बुला लाओ। शची के पास जब देवता गए, शची की आंखें सजल हो गई। उस समय वहां बृहस्पति जी विराजमान थे। बृहस्पति ने कहा कि बिटिया चिंता न करो, जब तक मैं हूं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहुस तुम्हारे रोम को भी स्पर्श नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यद्यपि राजा नहुस था, इंद्र का सिंहासन उसके पास था। एन केन प्रकार, तमाम प्रकार से एक दबाव बना रहा था शची के ऊपर कि शची उसे आत्मसात कर ले। एक बार चंद्रमा आदि देवता
सची के पास पहुंचे और सची से कहा कि नहुस बड़ा क्रोधी है, अहित कर सकता है। एक काम करो, आप नहुस के पास चलो और नहुस से कहना कि जब तक मुझे यह भान न हो जाए कि मेरा पति जीवित है या धराधाम पर नहीं, तब तक मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं बन सकती। नहुस के पास सची गई और सची ने कहा कि महाराज, मैं अभी देवराज इंद्र की पत्नी हूं और जब तक यह ज्ञात नहीं हो जाता कि इंद्र धराधाम पर हैं या नहीं, तब तक मैं आपकी कैसे अर्धांगिनी बन जाऊं। मुझे कुछ समय दीजिए, जैसे मुझे ज्ञात हो जाएगा कि वह धराधाम पर जीवित है या नहीं, फिर मैं पुनः आकर के आपकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। नहुस ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जिस कामना को वो कर रहा था वही कामना सहजता से पूरी होती दिख रही थी नहुस की। नहुस ने कहा ठीक है, मैं आपको उचित समय देता हूं, आप पता लगा लीजिए कि इंद्र जीवित है या नहीं। देवी सची मन ही मन चिंतित हो रही थी। गुरु बृहस्पति ने कहा कि देवी सची, चराचर की देवी आद्या शक्ति मां भगवती है, मां भगवती का ध्यान करो, मां भगवती की पूजा करो, मां भगवती के देवी भागवत का नवान पारायण करो और मां भगवती जरूर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा पति जीवित है या नहीं। जय देवी मातेश्वरी अखिलेश्वरी ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी नमोस्तुते मां नमोस्तुते। 9 दिन श्रीमद देवी भागवत महापुराण का सुंदर पारायण हुआ, गुरु बृहस्पति ने किया और पूर्णाहुति जब होने वाली थी, मां भगवती प्रकट हो गई। प्रकट होकर के मां भगवती ने कहा, हिमालय की तलहटी में सची तुम्हारा पति सूक्ष्म रूप से निवास कर रहा है। विभा अंबा नाम की जगह है जहां मेरी एक प्रतिमूर्ति विराजमान है, उस जगह पर जाओ, तुम अपने पति से तुम्हारा मिलन होगा। सची हिमालय की तलहटी में पहुंची, अंबा माई का दरबार था। माई को प्रणाम किया और देखा को बट वृक्ष के पास सूक्ष्म रूप से उनका पति इंद्र निवास कर रहा था। सची की आंखें सजल हो गई। इंद्र और सची दोनों का मिलन हुआ। सची ने कहा, स्वामी आपके जाने के बाद असह्य वेदना में झेल रही हो स्वर्गलोक में। प्रतिदिन मेरे शील को भंग करने के लिए लालायित है नहुस। आप मेरे पति हैं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे पातिव्रतम की रक्षा करिए आप। इंद्र ने कहा कि देवी, मैं ब्रह्महत्या के पाप का दंश झेल रहा हूं,